हमारा जो विषय चल रहा है अजीव अधिकार बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ और इसकी ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित यह अनुपम टीका टीका अत्यंत अध्यात्मपूर्ण है और जिसको लेकर यह बृहद द्रव्य संग्रह में विशेष जान आई है। वैसे गाथा तो एकदम सरल है, लेकिन टीका के माध्यम से उसमें विशेष रस परिपाक प्रतीत होता है। हम 25वें गाथा तक आए थे, अब 26वीं गाथा में प्रवेश करना है। हमने कल प्रदेशों की संख्या देखी कि कौन सा द्रव्य कितना प्रदेशी है, और अब यहाँ पर जैसे चर्चा तो हमने कर ली है ये आगे की दोनों गाथाओं की, लेकिन अब चूंकि क्रमशः है तो अपन उनकी विषय को लेते हैं। और फिर इसके बाद में चुलिका है, उस चुलिका का भी थोड़ा सा अभ्यास करना है। पहले 26वीं गाथा देखते हैं और विषय को बढ़ाएंगे। एयपदेशो वियाणु णाणा खंदपदे सदो होदी बहुदेशो वयारा तेणय काओ भणन्ति सवर्णो। फिर से एयपदेशो विअणु णाणा खंदपदे सदोदी बहुदेशो वयारा तेणय काओ भणन्ति सवर्णो। क्या कह रहे हैं, पहले संधि देखते हैं। एय पदेशो, एय पदेशो दो शब्द है। वि अणु णाणा खंद, णाणा खंद पदेसदो होदी, णाणा खंद पदेसदो होदी। ओके, आगे बहुदेशो उवयारा, बहुदेशो उवयारा तेणय काओ भणन्ति सवर्णो, तेणय काओ भणन्ति सवर्णो। देखिए क्या कह रहे हैं। एय पदेशो एक प्रदेशी, वि अणु अर्थात अणु एक प्रदेशी है। णाणा, णाणा मतलब अनेक, खंदप, खंदप मतलब स्कंद, पदेसदो होदी नाना स्कंदों रूप अनेक प्रदेश वाला होता है। ऐसा कौन? बहुदेशो, बहुदेशो मतलब बहुप्रदेशी। किसकी चर्चा चल रही है? पुद्गल की। ओके, नाना स्कंद रूप प्रदेश वाला ऐसा होता है कौन? तो उसको बहुदेशो उवयारा ऐसा उपचार चलता है। उवयारा मतलब उपचार। तेणय काओ भणन्ति सवर्णो, इसीलिए तेन मतलब उसको, काओ अर्थात कायावान, अस्तिकाय, भणन्ति सवर्णो, भणन्ति मतलब कहते हैं, सवर्णो मतलब सर्वज्ञ भगवान। ठीक है, कल रोहित भैया ने प्रश्न यही किया था कि अणु एक प्रदेशी है और इस न्याय से पुद्गल को भी आप अस्तिकाय कैसे कहते हो, क्योंकि वो एक प्रदेशी होने से उसमें अस्तिकायपना साबित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य ने उसका जवाब दिया है, ये कथन हमने उपचार से किया है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, तो इसका गाथार्थ क्या हो रहा है? एक प्रदेश का धारक भी परमाणु अनेक स्कंदरूप बहुत प्रदेशों से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। अब थोड़ा सा और विचार करना है, इनका बंध कैसे होता है?
तो कह रहे हैं इनका बंध हमने वैसे चर्चा की है कि द्वि अधिक गुणानाम तु, मतलब यदि दो अणु या दो स्कंदों में दो दो से अधिक गुणों का डिफरेंस होगा, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों का जो डिफरेंस होगा उसको लेकर यह स्कंध तैयार होता है। ओके। दूसरी बात यह है कि दो ही क्यों, एक से क्या होगा? नहीं, एक अगर डिफरेंस होगा तो उनका मिलान नहीं होगा। दो का ही अनुभाग का या गुणों में डिफरेंस होना चाहिए, तब जाकर उनका मिलान होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि यदि एक 10 अनुभाग प्रतिच्छेद वाला रुक्ष स्कंद है या रुक्ष परमाणु है और एक 12 अनुभाग प्रतिच्छेद वाला स्निग्ध परमाणु है, तो ये दो जब मिलेंगे तो उनका जो स्कंद होगा वो स्कंद भी स्निग्ध जाति का होगा। ये 10 वाला 12 रूप कन्वर्ट हो जाता है तो स्निग्ध वाला होगा। तो स्निग्ध और रुक्ष इन दोनों का भी आपस में बंधन संभव है। रुक्ष और स्निग्ध इस रूप से भी बंधन संभव है। जिसका ज्यादा अनुभाग प्रतिच्छेद होगा उस रूप दूसरा कन्वर्ट हो जाता है। ओके। दो स्निग्ध भी मिल सकते हैं, दो रुक्ष भी मिल सकते हैं और स्निग्ध रुक्ष भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो लॉजिकली आप विचार करेंगे तो दो रुक्ष मिलते नहीं है, दो रुक्ष बिखर जाते हैं। कैसे? मतलब अपन यूं कहेंगे कि 500 परमाणुओं का कोई स्कंद होगा, उसके 2 भाग कर दिए तो वो रुक्ष रुक्ष अलग अलग हो सकते हैं। तो इस रूप से अपन थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। ये तो अणु की चर्चा है। और अणु में एक बात इसमें और एक बता रहे हैं कि अणु का आकार क्या है। तो कह रहे हैं कि अणु का आकार वही आकार जो प्रदेश वाला होगा, अर्थात षटकोण वाला आकार समझना चाहिए। ओके। षटकोण या चौकोन जो कुछ बैठता है उस रूप से अपन लेंगे। ठीक है। तो ये एक आकार है और इनका बंधन स्निग्ध और रुक्ष रूप से होता है। कल और एक प्रश्न था, रोहित भैया का ही था, कि ये काल द्रव्य आपस में मिलते नहीं है क्या? तो नहीं मिल सकते हैं, अर्थात तो मिलेंगे तो उनका भी वे भी अस्थिकाय होंगे ऐसा तर्क कोई दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उनमें स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं पाया जाता है। महत्वपूर्ण बात, ये पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रुक्षत्व नामक एक गुण पाया जाता है और जिसको लेकर ये बंधन हो सकता है। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जीव में बंध कैसे होता है? तो कहते हैं कि जीव में जो बंध होता है वो जीव के राग और द्वेष, राग को हम स्निग्ध अंश कहेंगे और द्वेष को हम रुक्ष अंश कहेंगे। ये राग और द्वेष, स्निग्ध और रुक्ष अंश का निमित्त पाकर वहां पर जीव को भी बंध हो जाता है। तो ये थोड़ी सी बात हमारी परमाणु की हो गई। कोई बिंदु तो नहीं है, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर सामान्य कथन इतना ही आया है इस गाथा का कि परमाणु वैसे एक प्रदेशी है, लेकिन वो उपचार से वो स्कंद रूप परिणमित होता है, इसलिए उसको बहुप्रदेशी कहा गया है। और वो हमने आपने नहीं कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने ही ऐसा बताया है। अब थोड़ा सा और एक विचार करना, एक बिंदु और है यहाँ पर विचार के लिए। देखिए, परमाणु शुद्ध है, ओके, और जीव की सिद्ध अवस्था ये भी शुद्ध है। दोनों में क्या फर्क है? अगर फर्क करना है तो क्या, और समानता देखनी है तो क्या देखेंगे? मेरा प्रश्न है, परमाणु भी शुद्ध है और जीव की सिद्ध अवस्था भी शुद्ध है,
तो दोनों में अगर समानता देखनी तो क्या है, और अंतर देखना है तो क्या हो सकता है? भैया स्निग्धता और रुक्षता परमाणु के स्वभाव में है, लेकिन राग द्वेष जो हमने स्निग्ध और रुक्ष कहे हैं वो जीव के विभाव में है, जो सिद्ध पर्याय में नहीं पाया जाएगा। ये भिन्नता रहेगा। अच्छा, और समानता क्या लेंगे? समानता जो अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित है, शुद्ध भाव में स्थित है। हाँ, मतलब परमाणु जब तक परमाणु है वो उसकी शुद्ध अवस्था है, ये सीधी सी बात है। और जीव स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, ये उसका शुद्धपना है। तो ये दोनों में समानता है कि दोनों में विभाव नहीं पाया जा रहा है, एक बात। अब इसमें अंतर अगर विचार करना है तो अंतर ऐसा ले सकते हैं कि परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद घटते बढ़ते ऐसा हो सकता है कि दूसरे परमाणु और ये परमाणु सामने सामने आ जाए और उनका बंध हो जाए, अर्थात दो परमाणु मिलकर स्कंद बन सकता है, अर्थात परमाणु में विकार हो जाता है। लेकिन एक बार जीव शुद्ध हो जाए, तो शुद्ध हो जाए इन द सेंस सिद्ध अवस्था या शुद्ध अवस्था, वो पर्याय शुद्ध हो जाए, तो उसमें फिर से विकार या विभाव संभव नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है। बाकी तो दोनों शुद्ध है, उनका स्वाभाविक परिणमन चल रहा है, यहाँ पर भी स्वाभाविक परिणमन चलता है, ये उतनी ही बात सही है। लेकिन मूल फर्क इतना है कि जीव में विकार उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन परमाणु में बंध हो सकता है, अर्थात उसमें विकारी पर्याय हो सकती है। ओके, ये परमाणु और जीव का अंतर। यहाँ पे केवल ज्ञान लेना ना, 13वें गुणस्थान और सिद्ध के जीव। अपन सिद्ध के ही जीव को ले रहे, अपन 13वां 14वां गुणस्थान भी नहीं ले रहे। शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय क्यों? क्योंकि व्यंजन पर्याय जहां पर शुद्धता को प्राप्त होती है, स्वभाव व्यंजन पर्याय जहां पर पाई जाती है, उसकी अपेक्षा से कथन किया जाता है। क्योंकि अन्य जो अघाती कर्म है, तो उसको लेकर जीव में विभाव रूप परिणमन पाया जा रहा है। इस अपेक्षा से हमने केवल ज्ञान या 13वें 14वें गुणस्थान वाली भी अवस्था नहीं देखी है, हमने डायरेक्टली गुणस्थानातीत सिद्ध अवस्था को देखा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात अपनी परमाणु की हो गई। उसको अस्थिकाय कहने का कारण भी समझ में आया कि ये उपचार से उसको अस्थिकाय कहा जा रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ना है, 27वीं गाथा देखेंगे। 27, अब यहां क्षेत्राणु की चर्चा करेंगे। ओके, आकाश का अविभागी अंश, ऐसा जो प्रदेश है उसकी चर्चा कर रहे हैं, पढ़ते हैं, और उसकी विशेषता भी बताई जा रही है। बहुत जबरदस्त विशेषता है, आपको आनंद आएगा विशेषता को सुनकर। जावदीयम आयासम, 27वीं गाथा। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुट्ठद्धम तम कुपदेशम जाने सौवाणुत्थानदानरिहम। फिर से, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुट्ठद्धम तम कुपदेशम जाने सौवाणुदानठानरिहम। देखिए, संधि देखते हैं। जावदीयम आयासम, अविभागी, अब इसमें जरा संधि है, अविभागी, अविभागी, पुग्गल, अणु, उट्ठद्धम, उट्ठद्धम, तम खु
पदेशम जाने, तम खु पदेशम जाने, सव अणु ठान दानम दानह इहम। फिर से अंतिम शब्द पकड़ना, सव अणु ठान दान इहम। ओके, अब थोड़ा सा अर्थ देखेंगे। अगर आपने शब्दों को पकड़ा है तो काफी इसमें अर्थ आ गया है। देखिए, जावद्यम मतलब जितना, जावद्यम मतलब जितना, आयासम, आयासम मतलब आकाश का, अविभागी, अविभागी मतलब विभाग से रहित, अविभागी मतलब जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है उसको अविभागी। तो आकाश का जो अविभागी, ऐसा क्या है, पुग्गलानु उठ्ठदम, आकाश का जो ऐसा अविभागी क्षेत्र है जिसे पुग्गल अणु, पुद्गल अणु, पुद्गल अणु उठ्ठदम, उठ्ठदम मतलब वठ्ठदम, वहां पर घेरता है, व्यापता है। उठ्ठदम या वठ्ठदम का अर्थ घेरता है या व्याप्त करता है। तम खुपदेशम जाने, तम मतलब उसे, खु मतलब सचमुच, पदेशम आप प्रदेश जानना, ठीक है। अर्थात आकाश का अविभागी अंश, उसको प्रदेश कहते हैं, और उसकी व्याप्ति एक पुद्गल अणु जितना आकाश का क्षेत्र व्यापता है उतनी उस प्रदेश की व्याप्ति है, ठीक है। तम खुपदेशम जाने, आगे, सव अणु ठान दान इहम, सव मतलब सर्व, अणु मतलब परमाणु, ठान मतलब जगह, स्थान देना, दान सर्व अणु को स्थान देने वाला ऐसा दान, इहम ऐसी इसकी सहज ताकत है। क्या अर्थ हो गया इस अंतिम पद का? कह रहे हैं इस आकाश के जो प्रदेश है, जो अविभागी अंश है, उसकी ताकत बता रहे। तो इतनी ताकत है कह रहे आकाश के एक प्रदेश में, कि एक प्रदेश में जितने भी अनंतानंत परमाणु है वे सब इस एक प्रदेश में उनको स्थान मिल सकता है, उनको अवगाहना हो सकती है, उनको जगह मिल सकती है। ऐसा आकाश के एक प्रदेश की सामर्थ्य है, अवगाहन सामर्थ्य कह रहे हैं। ओके, विशेष बात है कि नहीं, जितने भी अनंतानंत परमाणु है वे सब इस एक प्रदेश में स्थान, एक प्रदेश के स्थान में रह सकते हैं, ऐसा उनका इस आकाश के प्रदेश के अवगाहन सामर्थ्य। ठीक है, तो इसका गाथार्थ देखते हैं। जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है, उसको सब परमाणुओं का स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानो। क्या आया? उसको सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ ऐसा प्रदेश जानो। ठीक है, तो ये आकाश के अविभागी अंश ऐसे क्षेत्राणु की चर्चा भी आ गई। इसको हमने कल देखा था, तो बस अभी जैसे गाथा में क्रम से आया है तो हमने भी उसको समझ लिया। भैया बोलिए ना। हाँ, तो इसका अर्थ यह होता है कि जगत के सर्व पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश पर रह सकते हैं। यस, सामर्थ्य, 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 सामर्थ्य मतलब शक्ति है। जैसे अपन कहते हैं कि सौधर्म इंद्र की कितनी ताकत, तो कह रहे हैं कि वो पूरे इस लोक को
हिला सकता है, उल्टा कर सकता है, जो कुछ है, इतना सामर्थ्य उसमें स्वधर्म इंद्र में बताया है, लेकिन वो कभी इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है। वैसी ही यहाँ पर बात है। ओके, सामर्थ्य क्यों बताया, सामर्थ्य इसलिए बताया जाता है कि उसको जीव उस पर्टिकुलर द्रव्य का विशेष गुण है ना, तो वो विशेष गुण की अपेक्षा हमको उसकी महिमा महसूस हो जाए। देखो, जैसे हमको कभी भी हमारी कोई वस्तु बेचनी है तो हम क्या करते हैं, उसके अच्छे गुणों के ऊपर फोकस करके सामने वाले को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं हो सामने वाले का, तो वो उस वस्तु को ग्रहण करने में या लेने में इच्छुक नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर आकाश द्रव्य का सामर्थ्य क्या, हमको लगता है हाँ अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, इतना कहकर बात नहीं चल रही है। मतलब ऐसे मरे मन से नहीं, अवगाहना देना, जगह देना बहुत बड़ी बात है ये हमको। और वो सामर्थ्य कैसी, एक प्रदेश में सारे के सारे परमाणु बैठ सकते, इतनी सामर्थ्य उसकी वहां पर विद्यमान। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चूलिका में आना है। चूलिका ये हमारा प्रथम अधिकार, जीव अजीव अधिकार पूर्ण हो गया। ये जीव अजीव अधिकार 27 गाथाओं में निबद्ध है, जिसमें पहली 14 गाथाएं जीव अधिकार, जीव को निरूपण करने के लिए लगाई, और उसके पश्चात 15वीं गाथा से लेकर ये 27वीं गाथा तक अजीव को समझाने में आचार्य ने लगाई। समझने की बात इतनी है कि सबसे पहले जीव को समझाया, क्योंकि सुखी जीव को होना है, और पश्चात अजीव को समझाया, क्योंकि जीव क्या नहीं है ये भी ज्ञान कराना उतना ही जरूरी है जितना जीव क्या है ये समझाना। तो जो मैं नहीं हूँ उसमें, उसको लेकर मुझे राग द्वेष या आकुलता नहीं हो, और जो मैं हूँ वो मेरे स्वभाव है, और स्वभाव को लेकर मुझे आकुलता नहीं, सहजता आ जाए और उसी में रुचि आ जाए, ये वहाँ पर प्रवृत्ति है। देखो, कहने की बात इतनी है कि हमारे इर्द गिर्द में निरंतर वैराग्य के प्रसंग बन रहे हैं, और हम उन वैराग्य के प्रसंगों को बस सुनते हैं, और वो वैराग्य भी कहो तो श्मशान वैराग्य समान है, थोड़े समय के लिए है, जिसको कोई वैल्यू नहीं है, और जीव फिर से प्राप्त पर्याय में तन्मय होता हुआ बहता जा रहा है। यहाँ पर मुझे वो इष्टोपदेश का वो 13वां 14वां श्लोक है कि परेशान इव नेक्षते दह्यमाण मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत। तो मृग है जो वन में बैठा है, और उस वन में दावानल आग लगी है, और आग लगते हुए वो पेड़ पर चढ़ बैठा है, और उस पेड़ से देख रहा है, अरे देखो वो पेड़ चपेट में आया, देखो वो प्राणी मरने लग गया, वो देखो आग लग रही है। तो वो समझ में नहीं आ रहा है उसको कि ये आग इतनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है कि ये इस पेड़ को भी चपेट में लेगी, और फलतः मैं भी इसी आग के चपेट में आ जाऊंगा। और वो ये भूल रहा है, दूसरों का दुख देखता हुआ विस्मय करता है, थोड़ा बहुत खेद भी करता है, लेकिन जागरूक नहीं होता है, अपने आत्म कल्याण में पुरुषार्थहीन होता है, प्रमादी होता है। तो ये सब जीव और अजीव अधिकार को समझकर हमारा कर्तव्य इतना ही बन रहा है कि हम अपने शुद्धात्म स्वरूप ऐसे भगवान आत्मा में अपनी निरंतर प्रवृत्ति को बढ़ाएं, और उसी में जमने रमने का यत्न करें। बाहर में विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में या विषय कषायों में रमने के लिए या जमने के लिए कोई अवसर नहीं है। हम सहज ही वहाँ से निवृत्त हो जाए, यही हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी है। अब हमको चूलिका की चर्चा करनी है। चूलिका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, चूलिका मतलब कोई कह रहा है 40,
नहीं, 40 नहीं होता है। देखो, चूलिका मतलब इसका अर्थ ये है, जैसे पर्वत की कोई चोटी होती है, उस चोटी को चूलिका कहते हैं। या कोई मंदिर है, मंदिर के ऊपर क्या होता है, कलश होता है, और उस कलश के ऊपर जो शिखर होता है, सॉरी, मंदिर के ऊपर पहले शिखर होता है और शिखर के ऊपर जो कलश होता है, उस कलश को चूलिका कहते हैं। ओके, ये दो हो गई बातें। अब यहाँ पर चूलिका लिखी गई है, जो टीकाकार है ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने यहाँ पर चूलिका लिखी है। चूलिका लिखने का प्रयोजन क्या होता है? जैसे आप सबको ज्ञात होगा कि समयसार की जो टीका है आत्मख्याति, उसके अंत में आचार्य अमृतचंद्र ने परिशिष्ट लिखा है। परिशिष्ट लिखकर अब हम दोबारा हमने जो कुछ लिखा था उसके बारे में भी बात करेंगे, और हमको कुछ नवीन लगता है तो वो भी हम बताएंगे। ये वहाँ पर प्रयोजन था। तो सेम प्रयोजन यहाँ पर चूलिका का है। तो इन शॉर्ट चूलिका के 3 प्रयोजन होते हैं। पहला प्रयोजन, किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को चूलिका कहते हैं। क्या कहा? किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को चूलिका कहते हैं, एक। दूसरा, कथन किए गए विषय में अकथित विषय का व्याख्यान करना, मतलब हमने अब तक बताया था उसमें और कुछ एक्स्ट्रा बोल देना, ये कथन किए विषय में और अकथित का व्याख्यान करना, इसको भी चूलिका कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय को जिसमें बताया जाए या दोनों का मिलाकर व्याख्यान होवे, उसको चूलिका कहते हैं। ओके, चूलिका के 3 अपेक्षाएं अपन ने देखी। देखो, ये आपको शायद समझ में आई, नहीं समझ में आई, मैं नहीं समझता, लेकिन एक उदाहरण दूं तो शायद वो और आसानी से समझ में आए। जैसे हमको किसी को फोन करना है, तो फोन किसी कारण से ही करते हैं, बिना कारण के तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमारा प्रयोजन, कोई कारण को लेकर हमने किसी को फोन किया, फोन पर मान लीजिए हमने 15-20 मिनट उनसे बातें की। ओके, हमने काफ़ी बातें की, हमारे मुद्दे की भी बात की अथवा नहीं की, कुछ भी हो सकता है। अब जब हम फोन रखने को है तो उस समय में हम क्या करते हैं, दोबारा हमको जो कहना था उस बात को हम फिर से दोहराते हैं। ओके, या हमने उस पूरी चर्चा में जिस प्रयोजन से हमने बात करना चाहा था उस प्रयोजन को हमने नहीं कहा होगा, तो हम अंत में कहते अरे फोन इसलिए किया था, वो कहना तो भूल ही गया, और उस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई भी कारण हो सकता है, तो उसमें हम एक कंक्लूसिव बात करते हैं, या कुछ बात रह गई हो तो उसको रखते हैं और फिर फोन समाप्त करते हैं। तो उसी प्रकार ये चूलिका जो है, ये हमने अब तक जो कुछ बात कही थी उसका कंक्लूजन, या हमको जिस प्रयोजन से आपसे बात करनी थी वो सारभूत बात हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चूलिका का मूल प्रयोजन होता है। आइए अब उस चूलिका अधिकार में आते हैं। वहां पर ब्रह्मदेव सूरी जी ने 2 गाथाएं लिखी है जो नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने नहीं लिखी है, तो ये ब्रह्मदेव सूरी जी ने लिखी है। तो उन 2 गाथाओं को हम पढ़ेंगे। वे 2 गाथाएं युग्मम है। युग्मम मतलब क्या कि एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि भक्तामर स्तोत्र जो है उसकी पहली 2 श्लोक ये युग्मम माने गए हैं, अर्थात पहले और दूसरे का अर्थ एक साथ किया जाता है।
ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर भी युग्मम, युग्मम मतलब युगल में ही पढ़ना है और युगल रूप ही इसका अर्थ भी करना है। तो हम पहले गाथा पढ़ेंगे और फिर उस गाथा का अर्थ शब्दार्थ करेंगे और उसका फिर भावार्थ भी समझेंगे। ओके, पढ़ते हैं गाथा। परिणामी जीवमुत्तम सपदेशम एयखेत्त किरियाय नित्यं कारणकर्ता सौवगदमिद रमहीयपवेसे। फिर से पहली गाथा। परिणामी जीवमुत्तम सपदेशम एयखेत्त किरियाय नित्यं कारणकर्ता सौवगदमिदरं हि यपवेसे। दूसरी गाथा। दुण्णीय एयम एयम पंचत्य एय दुण्णि चौरोय पंचय एयम एयम एदेशम एय उत्तरम णेयम। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी गाथा का अंतिम पद देखना। एदेशम एय उत्तरम णेयम। उत्तरम णेयम मतलब क्या? इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि हम उत्तर दिया है ये। तो किसका उत्तर है? पहली गाथा में प्रश्न किया है और दूसरी गाथा उत्तर के रूप में है। फिर से, पहली गाथा प्रश्न रूप है और दूसरी गाथा उत्तर रूप है। कैसे उत्तर रूप है थोड़ा सा देखेंगे। उत्तर मतलब आंसर, आंसर है, मतलब पहले गाथा में प्रश्न किए गए हैं और उसके समाधान दूसरी गाथा में मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग है काफी, लगभग 8-9 बोल है इसमें और हम देखेंगे एक एक को। देखिए, परिणामी पहला क्या है? परिणामी। ओके, उसको करिस्पॉन्डिंगली दूसरी गाथा के साथ लगाएंगे और अर्थ भी हम बाद में करेंगे। आप पहले दो गाथाओं को अपन कोरिलेट करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। परिणामी, उसके लिए जवाब क्या है? दुण्णीय। दूसरी गाथा में इमीडिएटली देखिए पहला शब्द दुण्णीय मिल रहा है सबको, हाँ या ना बताइए मुझे थोड़ा सा। ओके, परिणामी इसका जवाब है दो, दुण्णीय। मतलब परिणामी द्रव्य कौन कौन है? तो कह रहे दो द्रव्य है, जीव और अजीव। इस प्रकार से ये जवाब इस प्रकार होंगे। इन्होंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, विस्तार टीका में है, अपन टीका से फिर से वहां से समझेंगे। पहले अभी गाथा को देखते हैं। परिणामी दुण्णीय, जीव एयम, जीव एयम। ओके, अब आप बताइए इसके आगे क्या होगा? मुत्तम, मुत्तम क्या आएगा आंसर? पुद्गल। हाँ, पुद्गल है, लेकिन उसका आंसर, दूसरी गाथा का आंसर क्या है? अरे पुत्तम, मुत्तम मतलब एयम, उसका आंसर मैं चाह रहा हूं। वो गाथा के साथ कोरिलेट कीजिए। हाँ, बस पहली गाथा और दूसरी गाथा इस प्रकार पहले कोरिलेट कीजिए, उसके बाद में अपन उसके और उसका विश्लेषण देखेंगे। देखो मैं फिर से कहता हूं, परिणामी दुण्णीयम। आप चाहो तो परिणामी के सामने दो लिख सकते हो। ओके, जीव के सामने एयम लिख दीजिए एक, मुत्तम के सामने फिर से एक लिख दीजिए। ओके, सपदेशम, सपदेशम, उसके आगे क्या है? नहीं, पंच पंच, पंच राइट, 5 लिखना है, 5। ए के आगे क्या लिखेंगे? तीन, तीन, बहुत अच्छा, 3। खेत, खेत के आगे क्या लिखना?
एय, एक। ओके, ये सबको मिल रहा है क्या? सुनील भैया को तो मिल रहा है, बाकी का क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्रिया, क्रिया, हाँ, दुन्नी, दुन्नी, दो, राइट। निच्चम, निच्चम, चार। चार, 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 निच्चम का चार है। ओके, कारण, कारण क्या है? कारण पांच, पांच। पांच। कत्ता एक, एक। सव्वगदम, सव्वगद एक, एक। एक। एदेशम एय उत्तरम नेयम, एदेशम इस प्रकार, इन सब के उत्तर हमने बताए। ओके, एटलीस्ट गाथा को कोरिलेट किया हमने, यहां तक समझ में आया। अब फिर से अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए, परिणामी, परिणामी, परिणामी कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? दुन्नीय, दुन्नीय मतलब परिणामी द्रव्य कौन कौन है? तो कह रहे हैं कि परिणामी द्रव्य दो है। कौन से? तो कह रहे हैं जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ठीक है, ये परिणामी तो वैसे तो सभी द्रव्य है, यहां पर इन्होंने परिणामी मात्र जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य क्यों कहा? तो इसका जवाब इतना है कि जिनकी विभाव व्यंजन पर्याय पाई जाती है, जिनमें विभाव व्यंजन पर्याय पाई जाती है उनको परिणामी कहेंगे, और जिनमें विभाव व्यंजन पर्याय नहीं पाई जाती है उनको अपरिणामी कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? परिणामी कहने का कारण समझ में आया? ओके, एक मिनट, मैं एक स्क्रीन शेयर कर। विभाव मतलब क्या? विभाव, स्वभाव है ना, विभाव मतलब देखिए, कुछ होता है। हाँ, विभाव व्यंजन पर्याय मतलब उनमें विकार होता है। वहां पर जैसे जीव में विभाव क्या है? गमन आदि करना, या फिर कर्म बंध को प्राप्त होना, कार्मान वर्गणाओं को ग्रहण करने योग्य जो कोई परिणाम होना, ये जीव का विभाव। ओके, और पुद्गल का विभाव परमाणु रूप नहीं बने रहना, स्कंद रूप बने रहना, ये पुद्गल का विभाव है। समझ में आ रहा है क्या? तो इन दो द्रव्यों में ही विभाव व्यंजन पर्याय पाई जाती है, इस अपेक्षा से वे परिणामी बताए गए हैं। तर्क समझ में आ रहा है क्या? तो दो द्रव्य परिणामी है। ओके, बाकी चार द्रव्य क्या हो गए? अपरिणामी। अपरिणामी मतलब उनका स्वभाव रूप परिणमन होता है। ओके, आइए नेक्स्ट, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ भाई। ओके, तो परिणामी कौन से द्रव्य हो गए? जीव और पुद्गल। देखो, ये पूरी टीका जो है ना, उसका एक इन शॉर्ट में हमने इसको एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। बहुत आसान हो गया, नहीं तो थोड़ी सी भाषा भी समझ में नहीं आती, तो इसमें अपन ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। शेष चार द्रव्यों को विभाव व्यंजन पर्याय किया। हाँ बोलिए भैया, सिद्ध दशा को फिर अपरिणामी बोलेंगे क्या? अभी यहाँ पर संसारी जीवों की मुख्यता से ये कथन किया गया है, तो अपेक्षाकृत सिद्धों को अपन अपरिणामी कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर संसारी जीव की मुख्यता से कथन समझना। ओके, चलिए, दूसरा, जीव। जीव कितने द्रव्य है? एयम, एक। जीव द्रव्य एक है, अर्थात जो चेतन है उसको, या जो चैतन्य प्राण से जीता है उसको जीव कहते हैं। और अशुद्ध निश्चय से
जो 4 या 10 प्राणों से जीता है उसको जीव कहते हैं। तो इस न्याय से एक द्रव्य जीव कहा गया है। समझ में आया? बाकी अन्य द्रव्य अजीव है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तीसरे बोल पर चलिए। मुत्तम। मुत्तम, ये समझ में आ रहा है सबको? इजी है, बात मुश्किल नहीं है। ये तो चूली का मतलब हमने जो पढ़ा है उसी का सारांश रूप से यहां पर दिया जा रहा है, या फिर एक अलग एंगल से ये कहा जा रहा है। देखो देखो, थोड़ा सा आपको एक अच्छी बात बताऊं। अच्छी बात मतलब इंटरेस्टिंग बात बताऊं। देखो, एक बार मैं मेरे भाई के पास गया और उसने कहा आ जाओ चलो अपन फ्राइड राइस खाएंगे। तो मैंने उसे कहा नहीं भाई, मैं अभी अभी फ्राइड चपाती चिप्स खाकर आया हूँ। तो इसका अर्थ क्या है? चावल ही खाने हैं, लेकिन उसको आपने अलग नाम दे दिया फ्राइड राइस, तो अभी खाने में मज़ा आया। या रोटी ही खानी है लेकिन उसको हमने फ्राइड चपाती चिप्स ऐसा नाम दिया, तो उसको एक अलग व्यंजन का रूप आता है, तो खाने में भी मज़ा आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़े से अलग अंदाज में वही बात को बता रहे हैं। ओके। मूर्तिक। मूर्तिक। मूर्तिक कितने द्रव्य है? एयम, एक। एक द्रव्य मूर्तिक है। और जीव द्रव्य को भी मूर्तिक कहा जाता है उपचार से। ओके। असद्भुत व्यवहार से जीव को मूर्तिक कहा जाता है। ओके। तो इस न्याय से, लेकिन शुद्ध निश्चय से पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक कहा गया है। ओके। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाने से उसको मूर्तिक कहा है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है रूपीण पुद्गला, तो पुद्गल द्रव्य ही रूपी है। ठीक है। तो 3 बोल हो गए। परिणामी हो गया जिसमें जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी। फिर दूसरा जीव जो चैतन्य प्राण से युक्त है, जो चेतना प्राण से जीता था, जीता है और जीता रहेगा, ऐसा जीव। ओके। और अशुद्ध निश्चय से या असद्भुत व्यवहार से जो 10 प्राणों से जीता है उसको जीव कहते हैं। या जो भाव प्राणों से सद्भुत व्यवहार से, उपचरित सद्भुत व्यवहार से जो 10 प्राणों से जीता है वो भी जीव है। मैंने 3 अपेक्षा लगाई है, यहाँ पर 2 ही लिखे गए हैं, मैंने 3। एक तो द्रव्य प्राण, एक भाव प्राण और फिर एक चैतन्य प्राण, इस रूप से। ओके। चलिए, चौथा बोल अस्तिकाय या सपदेशी। जो प्रदेशवान हो, जो बहुप्रदेशी हो, उसको अस्तिकाय कहते हैं। कौन कौन है? तो कह रहे हैं जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश। ये 4 द्रव्य अस्तिकाय है। सॉरी, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ओके। ये 5 द्रव्य अस्तिकाय है, बहुप्रदेशी है। काल द्रव्य को बहुप्रदेशी जिसका लक्षण है, ऐसा कायत्व का अभाव होने से अस्तिकाय नहीं है, वह अप्रदेशी है। शेष 5 द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होने से उन्हें अस्तिकाय सप्रदेशी यह संज्ञा प्राप्त है। समझ में आया? बहुत इजी है, क्लियर है, अपन ने चर्चा की है, बस एक रिवीजन है। आगे एक। अभी एक का अर्थ क्या लेना? एक यहां पर संख्या में 6 द्रव्य में संख्या में एक एक कौन है? संख्या में एक एक कौन से द्रव्य है? तो देखिए, जीव द्रव्य कितने हैं? तो जीव द्रव्य है अनंत। ओके। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। ठीक है। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक अधर्म द्रव्य है।
आकाश द्रव्य कितने हैं? तो एक आकाश द्रव्य है। ओके, काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात लोकाकाश प्रमाण। समझ में आया? असंख्यात लोकाकाश प्रमाण ये काल द्रव्य है। ओके, ये आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछूं, काल द्रव्य का आकार क्या है? वही पूछ रहा था मैं तो। कब से पूछ रहे मेरे को थे? वही पूछना था भैया। तो आप बोलिए, अब मैंने ट्राई। आपको बहुप्रदेशी बताया ना, तो बहु का लक्षण है, तो वही पूछना था। नहीं नहीं नहीं, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, नहीं, असंख्यात। काल द्रव्य को बहुप्रदेशी जिसका लक्षण लिखा ना था, काल द्रव्य को बहुप्रदेश जिसका लक्षण है, हाँ, ऐसे लिखा ना। कायत्व का अभाव होने से, पूरा पढ़िए। ओके ओके ओके, नहीं उधर नाम लिख के आ रहा ना मेरा, इसलिए। अच्छा कहाँ नाम लिख के आ रहा है? ठीक है, आइए। तो प्रश्न क्या है, कोई बताएगा? पुद्गल परमाणु का जैसा आकार है वैसा ही होगा। बस बराबर, जो पुद्गल परमाणु का आकार है वो कालाणु का आकार है। खत्म। ठीक है, चलिए। तो एक संख्या कौन से द्रव्यों की है? धर्म, अधर्म और आकाश। ठीक है, जीव, पुद्गल और काल अनेक है, एक से ज्यादा है। काल कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। जीव कितने हैं? अनंत। और पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत। ठीक है, चलिए, ये संख्यावाचक ये पद था। ठीक है, शायद इसमें संख्या करना। ठीक है, एक संख्या अपेक्षा। आइए, क्षेत्र अपेक्षा चर्चा करनी है। क्षेत्र अपेक्षा मतलब यहां पर क्षेत्र कौन जगह दे रहा है? तो आकाश द्रव्य, अर्थात क्षेत्रवान, वहां पर उसकी चर्चा है। सर्व द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ होने से आकाश द्रव्य क्षेत्र है, शेष 5 द्रव्य अक्षेत्र है। ठीक है, थोड़ी सी और यहाँ पर बात, एक मिनट। सब द्रव्यों को अवकाश देने का सामर्थ्य होने से क्षेत्र को आकाश द्रव्य, क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है और शेष 5 द्रव्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ओके। अब अगला बोल। दिखाई दे रहा है ना सबको? क्रियावान, क्रियावान कितने हैं? देखिए, एक हमने एक देखा था हमने परिणामी, और एक हमने देखा क्रियावान। परिणामी और क्रियावान में वैसे क्या अंतर लेंगे? दोनों में जीव और पुद्गल ही है। परिणामी भी जीव और पुद्गल लिया और क्रियावान भी पुद्गल और जीव लिया। फर्क क्या है दोनों में? क्रियावान में गमन करना, गमन करना एक क्षेत्र, मतलब क्षेत्रांतर से युक्त जो कोई द्रव्य है जिसमें गमन रूप क्रिया होती है, एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जहां पर बनता है, उसको हम क्या लेंगे? उसको क्रियावान कहेंगे। और परिणामी मतलब रूपांतर मतलब परिणामी। देखिए, एक मिनट, क्या है? जीव और पुद्गल, यहां पर अपरिणामी विभाव व्यंजन पर्याय, वहां पर आकारों की मुख्यता को लेकर है। ठीक है, अर्थात उनके आकार बदलते रहते हैं। जब हम विभाव व्यंजन पर्याय लेते हैं, अर्थ पर्याय क्यों नहीं ली? देखो, विभाव व्यंजन पर्याय होती है स्थूल और अर्थ पर्याय होती है सूक्ष्म। विभाव व्यंजन पर्याय होती है व्यक्त, अर्थ पर्याय व्यक्त हो अथवा नहीं भी हो, इसलिए विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से कथन करते हैं। और एक बार विभाव व्यंजन पर्याय स्वभाव रूप परिणमित हो गई तो वहां पर स्वाभाविक परिणमन समझना। लेकिन अर्थ पर्याय स्वाभाविक हो गई, इसका मतलब 100% स्वाभाविक परिणमन है, ऐसा हम नहीं कह सकते।
समझ में आया? तो वो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा परिणामी और गमन रूप क्रिया की अपेक्षा से क्रियावान। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क आ गया। चलिए आगे बढ़ना है। शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय है, अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका स्वाभाविक ही परिणमन होता है और वे गमन करने से रहित है, वे गमन नहीं करते हैं। धर्म द्रव्य भी गमन नहीं करता और अधर्म द्रव्य भी गमन नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नित्य, नित्य की चर्चा है। कौन से द्रव्य नित्य है? तो कह रहे धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्या बात कर रहे हैं, जीव और पुद्गल को अनित्य कह दिया। अपेक्षा समझना। धर्म, अधर्म, आकाश, काल नित्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके क्या है, एक मिनट, उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उनको नित्य कहा है। और किस अपेक्षा से अनित्य? अर्थ पर्याय वाले होने की अपेक्षा से अनित्य। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं ये बात। अर्थ पर्याय मतलब प्रत्येक समय में उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इस अपेक्षा से तो हम क्या दिख रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य अनित्य है। ओके, लेकिन फिर नित्य क्यों कहा जा रहा है? यद्यपि वहां पर उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन वैसे का वैसा परिणमन पाया जा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है द्रव्य में, इस अपेक्षा से हम उनको नित्य कह रहे हैं। समझ में आया? ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य कहा गया है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल को भी हम नित्य कह सकते हैं, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ, द्रव्यपना कायम रहा, इसलिए हमको वहां पर नित्य कहने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन टीकाकार की अपेक्षा को समझना, अनित्य क्यों कह रहे हैं? अगुरु लघु गुण के परिणमन रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से। दो बातें कह रहे हैं, अगुरु लघु गुण के विभाव रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से। अगुरु लघु गुण मतलब क्या? यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद निरंतर घटते बढ़ते हैं। ठीक है, उस अपेक्षा से यहाँ पर जीव और पुद्गल को अनित्य कहा जा रहा है। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। अकारण, अकारण, अब ये भी बहुत विचित्र लगता है। अकारण, देखो एक अकारण में एक लिया है, एक है ना, तो कौन अकारण? कौन सा द्रव्य? तो जीव द्रव्य अकारण। बाकी द्रव्य क्या है? सकारण। मतलब क्या? कारण का अर्थ निमित्त, यहां पर निमित्त ब्रैकेट में लगाना। कारण का अर्थ क्या लेना? निमित्त। तो पुद्गल द्रव्य जीव के लिए निमित्त है कि नहीं है? है। पुद्गल ने जीव को शरीर, आयु, श्वासोश्वास, प्राण आदि दिए हैं। इस न्याय से जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य कारण हो गया। जीव की बात अपन बाद में करेंगे, तो पुद्गल द्रव्य कारण हो गया। दूसरा क्या लिया? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य ने जीव को गमन में सहायता करी क्या नहीं करी? करी। तो इस अपेक्षा से धर्म द्रव्य भी कारण हो गया। ओके, अब तीसरा अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य को कारण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चलते हुए जीव को रुकने में जो सहायकारी हो, सहचारी हो, निमित्त भूत हो, उसमें वो अधर्म द्रव्य। तो अधर्म द्रव्य भी कारण हो गया। काल द्रव्य परिणमन, अर्थात वहां पर प्रत्येक समय में वो जीव का परिणमन पाया जा रहा है, उसमें निमित्त भूत यह काल द्रव्य। और आकाश द्रव्य वहां पर स्थिति हेतुत्व, अर्थात अवगाहना या जगह देने में निमित्त बना है। इस अपेक्षा से आकाश द्रव्य भी जीव द्रव्य में कारण है। लेकिन जीव द्रव्य अन्य किसी में कारण नहीं है,
इसलिए यहाँ पर जीव को अकारण कहा जा रहा है। कोई बताएगा? अभी टीका में हमने पढ़ा था कि जीव के राग द्वेष रूप परिणाम को प्राप्त होकर पुद्गल द्रव्य वो भी स्निग्ध रूक्ष रूप परिणमित हो जाता है, कर्म रूप परिणमित होता है। तो वहां पर जीव का निमित्त बताया था। फिर आप यहाँ पर जीव को पुद्गल का कारण क्यों नहीं कह रहे हैं? तो देखिए, ये आध्यात्मिक कथन है। यहाँ पर अपेक्षा ये बतानी है जीव अकर्ता है, जीव किसी का कारण नहीं है, इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए अकारण यह पद लेकर जीव को भेद ज्ञान कराना है। अन्य 5 द्रव्यों की अपेक्षा जीव को 5 द्रव्यों का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध करना है। इस मुख्यता को लेकर यहाँ पर जीव को अकारण बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, नीचे लिखा है, जीव यद्यपि गुरु शिष्यादि रूप परस्पर उपकार करते हैं तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, अतः जीव अकारण है। तो यहाँ पर मुख्यता कथन की समझना, भेद ज्ञान एक प्रयोजन है, स्वभाव दृष्टि एक प्रयोजन है, और जीव को अकर्ता सिद्ध करना है, यह मूल प्रयोजन है। इस अपेक्षा से अकारण कहा। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए सर्वगत। सर्वगत देखो, यहाँ पर विशेष अपेक्षा भी कथन है और सामान्य कथन भी है। सामान्य कथन क्या है? सभी द्रव्य सर्वगत है, लेकिन आकाश द्रव्य सचमुच सर्वगत है। क्या? क्योंकि आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, इसलिए आकाश द्रव्य ही सर्वगत है। लेकिन थोड़ा सा विशेष कथन, विशेष कथन क्या है कि जीव द्रव्य जब समुद्घात होता है उस समय में लोकाकाश प्रमाण सर्वगत हो जाता है। ओके, एक जीव द्रव्य कब की बात है? जब उसको समुद्घात, केवली समुद्घात के काल की बात है, और उसमें भी कौन सा? चौथा समय लोकपूर्ण समुद्घात। ठीक है, उस समय में क्या है? वह सर्वगत अर्थात लोकाकाश प्रमाण बन जाता है। लेकिन अभी भी अलोकाकाश में नहीं गया है, अपेक्षाकृत कथन है। एक बात जीव की हो गई। क्या पुद्गल द्रव्य में ऐसा कुछ है क्या? तो पुद्गल द्रव्य में लोक व्यापी महास्कंद पूरे लोकाकाश को व्यापता है, इसलिए वह भी सर्वगत है। ओके, ये पुद्गल की अपेक्षा चर्चा। काल द्रव्य वैसे कालाणु तो एक प्रदेशी है, लेकिन असंख्यात काल द्रव्य मिलकर पूरे लोक को व्यापते हैं। इस न्याय से असंख्यात काल द्रव्य ये लोकव्यापी सर्वगत, ऐसा वो अपेक्षा वहां पर समझनी चाहिए। धर्म द्रव्य है क्या? लोकाकाश प्रमाण है, इसलिए लोकाकाश प्रमाण सर्वगत धर्म द्रव्य भी है। अलोकाकाश है, अधर्म है क्या लोकाकाश प्रमाण? हाँ जी, अधर्म द्रव्य भी लोकाकाश प्रमाण है, इसलिए अधर्म द्रव्य भी सर्वगत है लोकाकाश की अपेक्षा। ओके, और आकाश द्रव्य तो हम मान ही रहे हैं, वो लोकाकाश तथा अलोकाकाश में व्याप्त है, वो तो सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार से 6 द्रव्यों को यहाँ पर सर्वगत सिद्ध किया जा रहा है। ओके, सर्वगत की चर्चा हो गई। अब इदम रहम इदरम ही यप्पवेसे, इदरम ही यप्पवेसे, क्या है इसका अर्थ? 1 मिनट। हाँ, श्रेयांश भाई ने ये पूरा नहीं किया है चार्ट, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। अगर आप चुलिका में हैं तो वहां पर पढ़ सकते। इदरम ही यप्पवेसे मतलब यद्यपि व्यवहार से सब द्रव्य एक क्षेत्र में अवघा रहने से परस्पर प्रवेश द्वारा तिष्ठते, एक ही बचा है, परस्पर प्रवेश द्वारा तिष्ठते है, तथापि निश्चय नय से
चेतना आदि जो अपना अपना स्वभाव है उसको नहीं छोड़ते हैं, इस कारण परस्पर प्रवेश रहित है। इस उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यह है कि इन छह द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक शुद्ध बुद्ध आदि गुण ही है स्वभाव जिसका, ऐसा और शुभ तथा अशुभ जो मन, वचन और काय के व्यापार है उनसे रहित जो निशुद्ध आत्मा द्रव्य है वही उपादेय है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द आया है उपादेय। ठीक है, यप्पवेसे का अर्थ इतना ही लेना है कि प्रवेश नहीं करते हैं। यप्पवेसे मतलब इदरम्मी, इतरों में प्रवेश करते हुए भी वे एक दूसरे रूप नहीं होते हैं। जैसे एक दूसरे को अवगाहना देते हैं तो वो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के गुण में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इस न्याय से वे अप्रविष्ट है, और अप्रविष्ट है ये समझकर हमको अपना आत्मद्रव्य कहीं भी हमको छोड़कर जाने वाला नहीं। मैं पुद्गल रूप होता नहीं, पुद्गल मुझ रूप होता नहीं है, इसलिए हमारी पुद्गल के प्रति जो आसक्ति है, इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है, उससे हमको विरक्ति हो जाती है। समझ में आया? और सहज ही शुद्धात्म द्रव्य के प्रति अपनी रुचि जागृत हो जाती है, भेद ज्ञान हो जाता है, निर्णय हो जाता है। ये तत्व निर्णय की बात है। देखिए, इसको कथन के माध्यम से हमको उसका भाव भाषण नहीं होगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में आएगी, हमारे जीवन में आएगी, हमारे चिंतन में, मनन में, हमारे शारीरिक व्यापार में वो सब बातें घुन जाएगी, भिन जाएगी, तो अपने आप में ये सब हमको सचमुच कार्यकारी लगेगा, और फिर प्रतिकूलता में भी अपना तत्व निर्णय बना रहेगा, और वही हमको सम्यक्त्व के लिए कार्यकारी भी हो सकता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर एक कत्ता का मीनिंग भी लिया नहीं है। कत्ता का मीनिंग भी नहीं लिया है, कत्ता का मीनिंग भी पढ़ेंगे। शुद्ध पारिणामिक परम भाव का ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसकी अपेक्षा से यद्यपि बंध मोक्ष के कारणभूत द्रव्य भाव रूप से जो पुण्य पाप घट पट आदि है उनका कर्ता जीव नहीं है, तथापि अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभ उपयोग से परिणत हुआ पुण्य तथा पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता है, तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निशुद्ध आत्मा है, द्रव्य है, उसके सम्यक श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत हुआ यह जीव मोक्ष का भी कर्ता और उस मोक्ष के फल का भोक्ता होता है। यह सब जगह शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों का जो परिणमन है उसी को कर्ता जानना, और पुद्गल आदि पांच द्रव्य तो अपने अपने परिणाम से तो परिणमन है, वही कर्तृत्व है, तथा यथार्थ में तो पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृता ही है। निष्कर्ष आपको एक लाइन में देता हूं। देखो, कर्ता जब कह रहे हैं तो जीव कर्ता है, बाकी पुद्गल आदि पांच द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता है, लेकिन उनको अकर्ता माना जा रहा है, और जीव अपने शुभ अशुभ और शुद्ध परिणामों का जीव स्वयं करता है, और वही उनका भोक्ता भी है, उनके फलों का भोक्ता भी वही है, ये बता रहे। अर्थात मैं करूंगा और कोई और भोगेगा ये नहीं होगा। मैं पाप करूंगा और उसका फल किसी और को मिलेगा, मैं पुण्य करूंगा और उसका फल किसी और को मिलेगा, मैं शुद्धात्मा में लीन होऊंगा और उसका फल किसी और को मिलेगा। ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। जो करेगा वही भोगेगा, जो करता है सो भोगेगा। इस बात को यहाँ पर खड़ा किया गया है, तो आप जो करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये कर्ता के रूप में इस बोल में बात चली। ठीक है, तो ये एक बात हो गई।
एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न, दो बातें हैं। पहला तो ये है कि उपादेय, हे गे उपादेय, 6 द्रव्यों में हे गे उपादेय क्या क्या है, बताइए। कोई बताएगा? अपना स्वयं का जीव द्रव्य उपादेय और अन्य एक उपादेय। फिर से बताइए भैया, फिर से जरा जोर से। अपना जीव उपादेय है, बाकी सब चीजें ज्ञेय है। ओके, एक विवक्षा। बोलिए ममता भाभी, आप बोलिए। सेम ही भैया, वैसे ही। अच्छा, अपना ही जीव द्रव्य। हाँ। ओके ओके। देखिए, यहाँ पर अनेक विवक्षाएं हैं, हमको हर विवक्षा को समझना पड़ेगा। पहली विवक्षा जैसे, हाँ बोलिए भैया जी। हाँ, पुद्गल आदि जो द्रव्य को हम अपना मान रहे हैं, क्योंकि शेष 4 द्रव्य तो निष्क्रिय है। हाँ, तो वो यही है, लेकिन पुद्गल को जो अपनापन मानने हम ये कर रहे हैं, तो वो ही हमारे लिए हेय है। अच्छा, वो है, ठीक है। ये दूसरी विवक्षा हो गई। चलो मैं दोनों विवक्षाओं को फिर से दोहराऊं। पहली विवक्षा में ये है कि एक मेरा शुद्धात्मा या मेरा जीव ये उपादेय है, और इस जीव को छोड़कर अन्य समस्त वस्तुएं क्या है? हे है। ओके, हे कह दिया, नॉट इवन गे, हे। क्यों? प्रयोजनभूत नहीं है, उनसे मेरा सुख नहीं है, इसलिए वे मेरे लिए हे है। ऐसा एक कथन है। ये क्या है? ये दृष्टि को डायरेक्टली सब जगह से हटाकर एक शुद्धात्मा की ओर ले जाने के लिए ये कथन जरूरी है। दूसरा कथन क्या हुआ कि एक मेरा आत्मा उपादेय और पुद्गल आदि 5 द्रव्य ज्ञेय हो गए, जानने योग्य। जानेंगे तो अपना कौन है और पराया कौन है इसका ज्ञान होगा, तो पराया का सहज ही जानने से त्याग हो जाता है। तो ज्ञानम पच्चख्यान, जानकर वो हे, तो गे करके फिर वो हे हो गए। ठीक है, जाना ही नहीं तो फिर हे किसको करेंगे? तो एक मेरा शुद्धात्मा उपादेय और बाकी सब द्रव्य ज्ञेय हो गए। ठीक है, और जो नीता भाभी ने बताया, एक मेरा शुद्धात्मा उपादेय, पुद्गल द्रव्य हेय और अन्य 4 द्रव्य ज्ञेय। क्यों? 4 द्रव्य तो निष्क्रिय है, वे तो कुछ हमको बिगाड़ते सुधारते नहीं है, लेकिन पुद्गल को लेकर जीव को विशेष राग द्वेष होता है, इसलिए इसके प्रति का राग तोड़ने के लिए उसको हे बताया जाता है। ये त्यागने योग्य है, ये तेरा नहीं है, ये तू नहीं है, ये 3 काल में तुझरूप हो नहीं सकता है, और ये 3 काल में तुझे सुखी नहीं कर सकता है, ऐसा बताने के लिए उसको हे बताया, त्यागने योग्य, और इसीलिए मेरा जीव ही उपादेय है। इस प्रकार से वो बात हो गई। ठीक है, तो ये 3 विवक्षाएं हमने देखी। एक लास्ट, जाते जाते एक लास्ट 2 शब्दों के ऊपर मैं थोड़ा सा खुलासा करूं तो अपना प्रथम अधिकार फिनिश हो जाएगा। शुद्ध और बुद्ध, इन 2 शब्दों का अर्थ करना है। टीका में है, वैसे मैं बस आपको इन शॉर्ट बता दूं, आप टीका पढ़ोगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। शुद्ध का अर्थ होता है मिथ्यात्व तथा रागादि विभाव से रहित। क्या कहा? शुद्ध का अर्थ क्या लेना? मिथ्यात्व तथा रागादि आदि अनेक विभावों से रहित जो कोई होता है उसको शुद्ध कहा जाता है। और बुद्ध केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित है, उसको बुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो जब हम शुद्ध बुद्ध कहते हैं तो उसका अर्थ भी हमको समझना चाहिए, रागादि से रहित ये ऐसा शुद्ध, और केवल ज्ञान आदि गुणों से युक्त ऐसा स्वभाव सामर्थ्य, वो बुद्ध। ठीक है, तो ऐसे आत्मा को यदि यह जीव ध्याता है
तो निश्चित रूप से वह भी उस परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ में आज विराम लेते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार